क्वेश्चन 14। यदि रूट क्या बोला है, √3 tan थीटा बराबर क्या बोला है 3 sin थीटा। तुमको निकलना क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको सबसे पहले क्या करना है, √3 है तो √3 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3 sin थीटा। अब ये साइन से ये साइन कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बटे कोस थीटा बराबर ये 3 था, ये जो 3 गुना में है ये क्या हो जाएगा, इधर भागा में आ जाएगा 1 बटे कोस थीटा और क्या हो जाएगा, इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3। √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या 1 बटन कोस थीटा बराबर √3। अब ये क्या है, जब कुछ नहीं तो नीचे में एक है, अगर ये कोस 1 बटन कोस थीटा है तो ये कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भागा में क्या हो जाएगा, गुणा में पलट जाएगा 1 बटे √3। अब तुम्हें निकालना क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का बोला निकालने के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर प्लस है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2, अब कोस का मान कितना निकाले थे 1 बटे √3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 गुना 1 बटे 3, तो 1 माइनस 2 बटे 3, नीचे कुछ नहीं 3 निकाल दो, 1 3 कैंसिल कितना हो गया 3, 3 माइनस 2, 3 में से 2 कितना बचा 1 बटे 3 हो गया। हाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कहाँ ये ना, हाँ ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 हो गया। देखो यार 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, इसको सॉल्व करना है और बताना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा किसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आज हम बता भी देते हैं, साथ ही इसको तोड़ दो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 4 है। इसको तोड़ने का कारण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जब दोनों का फार्मूला लाएंगे सॉल्यूशन का, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यही फॉर्मूला लाने के लिए थी उसको, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 दोनों में कॉमन आ गया, जब कॉमन आ गया 3 क्या हो गया बाहर, अब बचा के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो गुना 1 कर दो, बराबर क्या हो गया 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4, ये प्लस 3 उधर जाए क्या जाएगा -3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में 3 क्या 1। अब यहाँ क्या बचा 4 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4। अब देखो ये क्या है स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर है,
जब स्क्वायर बराबर के साथ हटता है जरा क्या आता है, रूट आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बराबर 1/4 है ना, तो मतलब एक का एक रूट से निकल जाएगा ना एक बार में, और 4 रूट के से बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा 2, मतलब साइन थीटा बराबर क्या है 1/2। तो साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा का मान कितना आएगा, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का सेन होता है ना। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री आ गया, मतलब थीटा का मान कितना आया तुम्हारा 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना आया 30 डिग्री। तो थीटा बराबर आया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब देखो, अब निकालना क्या है, किसके बराबर निकालना है, ये सेक थीटा और कोसेक थीटा पूछ रहा है। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा किसके बराबर है, तो थीटा का मान अभी कितना निकालें 30 डिग्री निकाले ना, तो सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, अरे सेक 30 डिग्री का मान बोलो, 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर दो। आंसर क्या यही है क्या, 2/√3 प्लस 2। अब बाकी अगर देखो कहीं कहीं क्या रहेगा, तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, या कहीं कहीं परिमाकरण करना पड़ेगा। तो अगर आंसर यही दे दिया है तो तुम्हारा सॉल्व यहीं तक हो जा रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं इसको, ठीक है, ताकि मानो एग्जाम में पूरा आ गया तो क्या करना है, इसको क्या करना है, √3 गुना है क्या, √3 से √3 में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 को √3 में गुना करें क्या हो जाएगा √3, और √3 को 2 से गुना करें क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको क्या करना है, परिमाकरण करना है। क्या करना है, सबको आधार परिमाकरण करने हैं, बस इसको सॉल्व कर देना, बाकी जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, सोलह क्वेश्चन ये है। इसमें करना क्या है, ये 5 कोट थीटा है ना, इसको क्या करना है, कोट थीटा बराबर ये 3 तो है ही, ये 5 क्या है गुना में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है b/p। अब बेस मेरा दिया हुआ और p कितना दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, h निकालना है। क्या निकालना है, h। तो इसमें क्या करना है हमको, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ये 90 डिग्री कोण हुआ, तो b कितना दिया हुआ मेरा 3 दिया हुआ, और p कितना दिया हुआ 5, h निकालना है। तो h स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर p² प्लस b² का, और h बराबर क्या हो गया, p कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर, तो h बराबर कितना हो गया 25 प्लस 9, तो h बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, तो h बराबर √34 हो गया। ठीक है, अब 34 को चाहो तो कर भी सकता है, 34 को रूट से बाहर कर भी सकता है, 2 से नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितना हो गया 34 हो गया। अब इसमें क्या करना है, h 34 हो गया, तो हमको निकालना क्या, साइन थीटा कोस थीटा ये निकालना है ना। तो इसमें एक साइड में लिख लो, साइन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला p/h। p कितना है मेरे पास 5, h कितना निकाले √34। अब क्या बचा, कोस है ना, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा b कितना दिया हुआ 3/h कितना है √34। साइन कोस दिया हुआ ना, कुछ दिया हुआ है नहीं। अब इसको सोल्व कर दो, 5 गुना साइन थीटा का मान कितना p/h ना 5/√34 माइनस 3 गुना कोस थीटा का मान कितना है 3 बटे फिर बटे है, फिर 4 गुना साइन थीटा कितना है 5 बटे माइनस, अच्छा प्लस है ना
कितना है 3 गुना कोस थीटा का मान कितना है 3 बटे अब सॉल्व कर दो 25 बटे √34 माइनस 9 बटे √34 बटे हो गया 5 हो गया 20 बटे 34 प्लस 9 बटे। अब दोनों का क्या कर देना है एलसीएम ले लो, ऊपर वाला का अलग एलसीएम ले लो, नीचे वाला क्या करना अलग एलसीएम ले लो, इसका अलग ले लेते हैं ठीक है। √34 का एलसीएम कितना होगा √34। अब 25 माइनस 9 कितना होगा 16 बटे √34। अब इसका अलग कर लो √34 हुआ। अब 20 प्लस क्या हो जाएगा 9 कितना हो गया 29 बटे √34। अब √34 से √34 क्या होगा, अच्छा भेरी को सब खत्म कैसे होगा सुन लो। अब इसको क्या करना है 16 बटे √34 ये क्या है भागा में है ना, तो गुना में चेंज होगा तो √34 क्या हो जाएगा ऊपर बटे 29। तो 34 है 34 खत्म 16 बटे है देखो 18 नंबर 18 में कोस ए बराबर दिया हुआ है, कोस ए बराबर दिया 1/2 तो बोल रहा है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो बहुत इजी है, इसमें 1 माइनस 2 कोस का मान कितना था 1/2 दिया हुआ है ना, गुना 1/2 का स्क्वायर है तो हल स्क्वायर कर दो। 1 माइनस 2 गुना 1/4 2 का 2 2 दूना 4 1 माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम ले लो, 2 में से 1 गया कितना बचा 1/2 उतारो। देखो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें दिए गए एक समकोण दिया हुआ है ठीक है ना, क्या दिया गया है एक समकोण है, इसमें बोला गया है जो बी है ना वो तुम्हारा कितना है 90 डिग्री है, और ए जो दिया हुआ है वो अल्फा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अल्फा ए बी और सी दिया हुआ है। तो इसमें ए बी सी में दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी बराबर दिया है ए बी बटे ए सी दिया हुआ है, मतलब ए बी बटे ए सी दिया हुआ है। ए बी क्या है ए से बी ये है ना जी, अगर ये 90 डिग्री है और यहाँ क्या एंगल बन रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। यहाँ समझ गई ना, तो बोल रहा है ए बी सी में जो ए बी बटे ए सी है वो क्या है ए बी ए से बी बी बटे ए सी बी बटे एच है ना, तो बी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा। देखो इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में 2 sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है और तुमको इसका मान निकालना है, तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है 2 sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो मतलब sin थीटा sin जो उसके 2 क्या उसका गुणांक है ना, तो जब ये 2 sin है गुना में है तो ये 2 बराबर के वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में होगा ना, इसको क्या लिख सकते जैसे 2 sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो sin थीटा बराबर क्या होगा 1 तो है ये 2 इधर क्या गुना में उधर जाकर क्या हो जाएगा भागा में। अब बताओ sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटे एच, ये sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटे एच होता है।
अब ये P बटे H में P का मान तुमको पता, H का मान पता क्या नहीं है, B पता नहीं है, तो तुरंत क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, ये P कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, निकालना क्या है, B निकालना है। तो B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H² माइनस P² का क्या हो जाएगा, रूट अंडर। तो B बराबर क्या हो जाएगा, H कितना है, 2 है ना, तो 2 दूना 4 माइनस P कितना है, 1। तो B बराबर क्या हो जाएगा, रूट 4 में से क्या 3, रूट 3 हो गया ना, तो B क्या हो जाएगा, रूट 3। अब इसमें तुमको मान किसका निकलना है, कोट स्क्वायर थीटा का। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का, कोट थीटा का फॉर्मूला हाँ B बटे P। तो B कितना तुम्हारा दिया हुआ है, रूट 3 है ना, तो रूट 3 बटे P का मान कितना दिया हुआ है, P का 1 दिया हुआ है। तो इसी का तो बोला निकालने के लिए 3 गुना कोट का मान कितना है, रूट 3 बटे 1 है ना, रूट 3 बटे 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 3 गुना रूट 3 का स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3, 3 दिया 9 3 कितना हो जाएगा, 12 है कि नहीं, बताओ। देखो 43 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस 10 स्क्वायर ये है, अरे बात 1 प्लस 10 स्क्वायर ये। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, इसी का मान बोला है बोलने, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना। अब नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, 1 को कोस स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस एक बार में, 1 को साइन से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना है हमको, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 बटे कोस स्क्वायर ए, 1 बटे कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, सेक बी ऑप्शन है। अब देखो हम लोग 44 करते हैं, ठीक है। देखो 44 में बोला साइन थीटा बराबर वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर वाई दिया हुआ है। तो कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ, वाई दिया हुआ ना, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसको इसे कर दो, निकलना है क्या हमको, कोस थीटा निकलना है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर रहने दो 1 है, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, यहाँ वाई है ना, अब क्या है स्क्वायर, अगर स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। देखो यहाँ 59 भी सेम इसी तरह का है, ठीक है ना।
मिटा देना इसको। उनसठ देख लो। बोला कोस थीटा बराबर पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोस थीटा बराबर पी दिया हुआ है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा बराबर मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर पी दिया हो, तो इसको फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है? एक। तो हमको निकालना क्या? टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब साइन थीटा बराबर फिर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर यहां से हट गया, तो यहाँ क्या हो गया? रूट आ गया। ये साइन थीटा है। अब तुमको निकालना क्या? टेन थीटा बराबर। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर निकालना है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान अभी कितना निकाले? रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा का मान तुम्हारा पी दिया हुआ क्वेश्चन में बटे, ठीक है।